नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम, अगले कैबिनेट में मिलेगी हरी झंडी। झारखंड में जल्द पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू होगा, जिसका लाभ 1 लाख से ज्यादा राज्य कर्मियों को होगा। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने से राजकोष पर एक वित्तीय वर्ष में तकरीबन 17,000 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा। संभावना है कि झारखंड सरकार के अगले कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की हरी झंडी मिल जाए। 21 जून को संपन्न कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रस्ताव आया था, मगर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से प्रस्ताव को वापस लौटा दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पुरानी पेंशन स्कीम के प्रस्ताव के सभी खामियों त्रुटियों को दूर करने की कार्यवाही चल रही है। वित्त विभाग ने राज्य में नई जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्थिति में लाभ और हानि का आकलन कर लिया है। अगली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का प्रस्ताव फिर से आएगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। 12 जुलाई को देवघर आएंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट के साथ एम्स के 200 बेड का देंगे डबल गिफ्ट। बाबा वैद्यनाथ की करेंगे पूजा। आगामी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवघर दौरा लगभग तय है। प्रधानमंत्री देवघर में पहली बार 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ कामन लिंग बाबा वैद्यनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री अपने देवघर दौरे के क्रम में नरेंद्र मोदी झारखंड वासियों को कई बड़े तोहफे भी देंगे। अपनी यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री देवघर में तैयार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही यहां से यात्री विमानों की सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री अपने देवघर दौरे के क्रम में एम्स में तैयार 200 बेड के विशेष वार्ड का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम किसान के नियमों में बड़ा बदलाव, अब जमा करना होगा ये डॉक्यूमेंट, खाते में आएंगे 4,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। अब किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। आपको अपने पंजीकरण पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। वहीं राशन कार्ड की अनिवार्यता के साथ ही पंजीकरण के दौरान दस्तावेजों के सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड भी करनी होगी। इसके अलावा किसानों के लिए KYC भी अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल इस योजना के तहत जिन किसानों के खाते में पीएम किसान की 11वीं किश्त नहीं आई है, अब उन्हें अगले किश्त के साथ पिछली राशि भी मिल जाएगी, यानी किसानों को अब 4,000 रुपए मिलेंगे। 11 जुलाई से शुरू होगा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का मेडिकल टेस्ट। देश के प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में से एक नेतरहाट आवासीय विद्यालय के वर्तमान एकेडमिक ईयर में एडमिशन के लिए चयनित स्टूडेंट्स का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। यह टेस्ट रांची सदर अस्पताल की टीम करेगी। इसको लेकर शेड्यूल और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वे स्कूल वेबसाइट पर दिए गए लिस्ट से अपने मेडिकल टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हैं। मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो रही है। द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत सोरेन से की बात, राष्ट्रपति चुनाव में मांगा JMM का समर्थन। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात की और उनके राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने की अपील की। सूत्रों ने बताया कि मुर्मू ने सोरेन से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उनसे उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया है। रांची हिंसा मामले की जांच करेगी CID। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश। झारखंड की राजधानी रांची में बीते 10 जून को हुए उपद्रव मामले की जांच अब झारखंड CID की टीम करेगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल इस मामले में पूर्व में ही झारखंड DGP नीरज सिन्हा ने निर्देश दिया था कि उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने रांची हिंसा मामले में CID जाँच को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। निजी विश्वविद्यालयों की होगी जांच, राज्यपाल रमेश बैस ने दी अनुमति, जांच होने तक नामांकन पर रोक नहीं। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यों में स्थापित 16 निजी विश्वविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं की जांच की अनुमति प्रदान कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी विश्वविद्यालयों की जांच करेगी। हालांकि राज्यपाल ने छात्र हित में जांच रिपोर्ट आने तक नामांकन पर रोक नहीं लगने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। राज्य सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की जांच होने तक नए सत्र में नामांकन पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी। रांची डीसी के नाम से व्हाट्सएप की फेक आईडी बनाकर ठगी का हो रहा प्रयास।
राजधानी सहित राज्य भर में साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आए दिन ठगी की खबरें सामने आती रहती हैं, मगर अब साइबर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भी साइबर अपराध करने में नहीं झिझक रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधियों द्वारा शनिवार 25 जून को रांची डीसी छवि रंजन के नाम से फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर कई लोगों को गुमराह करने व ठगने की कोशिश की गई। फ़ोन नंबर 23491637311037 नंबर का प्रयोग कर व्हाट्सएप पर फेक आईडी बनाने हेतु प्रोफाइल फ़ोटो में रांची डीसी की तस्वीर भी लगाई थी ताकि लोगों को ठगने में आसानी हो। वहीं अब इसकी जानकारी डीसी को मिली तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर इस फेक आईडी से आपसे संपर्क किया जाता है तो किसी भी तरह के झांसे में ना आए। शादी समारोह में ऐसे प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग पर लगेगी रोक, यूज किया तो होगी कार्रवाई। रांची नगर निगम क्षेत्र में अब 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले से बने कैरी बैग या उत्पाद भी प्रतिबंधित होंगे। 31 दिसंबर 2022 तक आम दिनों के साथ साथ किसी भी उत्सव, सामुदायिक आयोजन, कार्यक्रम इत्यादि में 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के उत्पादों का आयात, भंडारण, विक्रय और उपयोग करना दंडनीय अपराध है। मगर इसके बाद 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के उत्पादों का बिक्री, उपयोग करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसको लेकर उप निगर आयुक्त ने निर्देश जारी कर दिया है। अमरनाथ यात्रियों को रास्ते में नहीं मिलेगा चिप्स और समोसा, जंक फूड पर लगी पाबंदी। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल अमरनाथ यात्रा पर रोक थी। एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले खाने की कुछ चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में फ्राइड फूड, जंक फूड, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे जैसे अनहेल्दी चीज़ें यात्रियों को नहीं मिलेंगी। श्राइन बोर्ड की तरफ से इन चीज़ों को बैन कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके।